पार्ट 1 में हमने देखा था कि 6 फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केव्स यानी सुरंगों में गई थी और उन सुरंगों में कुछ खतरनाक किस्म के क्रिएचर्स भी थे और उनमें से 5 फ्रेंड्स उन क्रिएचर्स का शिकार हो गई। सिर्फ एक ही लड़की सर्वाइवर है जिसका नाम सैरा होता है और सैरा अभी भी उन केव्स में फंसी हुई है। पार्ट 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जंगल के बीच में एक सड़क पर एक गाड़ी जा रही है और अचानक से उस गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर ब्रेक लगा लेता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है उस गाड़ी की विंडो पर एक लड़की आकर टकराती है। वो लड़की खून से भरी हुई थी जिसके हाथ में एक लॉकेट भी था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैरा थी जो उन केव से अपनी जान बचाकर आ गई थी। गाड़ी वाला आदमी सैरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब सैरा को होश आता है तब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि आखिर पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे अपनी बेटी याद थी और वो उसका नाम लेती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस पिछले कुछ दिनों से उन मिसिंग हुई लड़कियों को ढूंढ रही थी, लेकिन सैरा को तो ये तक याद नहीं आ रहा था कि वो उन केव्स उन सुरंगों में कैसे गई, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं। पुलिस गाड़ी वाले आदमी को बुलाती है क्योंकि वो ही उसे यहाँ पर लाया था। ये आदमी पुलिस को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सैरा उसकी गाड़ी से आकर टकराई थी। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक काफी पुराने घर तक पहुँच जाते हैं। वहीं पर एक माइन एक कान होती है और वो आदमी कहता है कि ये भी काफी पुरानी माइन है, यहाँ पर कोई भी नहीं गया। पुलिस के पास एक डॉग होता है और वो उसे माइन के अंदर भेजते हैं, लेकिन काफी देर गुजर जाती है, वो कुत्ता वापस नहीं आता। लेकिन जब वो बाहर आता है तब वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उस जगह से भाग जाता है। फिर हम हॉस्पिटल में 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं और उसमें लेडी पुलिस का नाम एलन होता है। एलन के साथ ही उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है। सीनियर ऑफिसर कहता है कि हमें 5 लड़कियों को ढूंढना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, लेकिन अगर हम सैरा को उस जगह पर लेकर जाएं तो हो सकता है कि हम उन लड़कियों को ढूंढ लें। और वो लोग सैरा को लेकर उसी माइन कान के पास चले जाते हैं। ये एक काफी बड़ी और पुरानी माइन थी, यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता था। अंदर जाने के बाद वो गाड़ी वाला आदमी बताता है कि आज से पहले इन केव्स में कोई भी नहीं गया, लेकिन एक बार मेरे ग्रैंडफादर जरूर गए थे, लेकिन वो बचकर वापस नहीं आए। और लोग इन केव्स के बारे में कहते हैं कि ये इंसानों के लिए हेल यानी जहन्नुम से कम नहीं है, क्योंकि नीचे वो क्रिएचर्स है, डेविल शैतान है। पुलिस ऑफिसर सैरा और कुछ केव्स एक्सपर्ट मिलकर उस केव के अंदर जाते हैं। एक केव एक्सपर्ट कहता है कि नीचे कोई शैतान नहीं है और वहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, यानी जो मैं कहूँगा वैसा ही होगा। चलते चलते ये लोग उन सुरंगों तक पहुँच जाते हैं जहाँ आज से पहले कोई इंसान नहीं गया। वहाँ पर लकड़ी के एक बोर्ड पर लिखा हुआ था डेंजर कीप आउट, लेकिन ये उस बोर्ड को हटाकर उस खतरनाक किस्म की केव्स में अंदर चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर एलन सैरा से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, जिस पर सैरा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर उन लोगों को उन लड़कियों में से एक की डेड बॉडी मिल जाती है और जब सैरा उसे देखती है तब उसे कुछ याद आने लगता है। वो कहती है कि ये जगह हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सीनियर ऑफिसर को सैरा पे शक होने लगता है और वो एलन को कहता है कि सैरा पर नजर रखो, ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 6 लड़कियों में से 5 मर जाएं और एक जिंदा बच जाए। और उस ऑफिसर को ये लग रहा था कि ये सारा की अधरा सैरा का है। इन्हें एक छोटी सी केव मिलती है और ये उसमें घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं और जब सैरा रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि यहाँ पर क्रिएचर्स थे जिन्होंने उन पर अटैक कर दिया था। और जब सैरा को ये पता चलता है तो वो उन लोगों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सच बोलने के बावजूद भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। सैरा भाग चुकी थी और उसे पकड़ने के लिए सीनियर ऑफिसर उसके पीछे जाता है और जब सीनियर ऑफिसर सैरा को ढूंढ रहा होता है तब वही क्रिएचर उसके पास आ जाता है। उस क्रिएचर को वो सीनियर ऑफिसर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन सीनियर ऑफिसर डरते हुए गोली चला देता है। गोली लगने की वजह से पत्थर अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की पत्थरों के बीच में फंस जाती है। उस लड़की का एक साथी पत्थरों को हटाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों को हटाना इम्पॉसिबल था और वो पत्थर अपनी जगह से मूव ही नहीं हो रहे थे। उस लड़की का साथी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तब वो लड़की कहती है कि मुझे डर लग रहा है, जिस पर वो कहता है कि डर इंसान की जिंदगी के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये इंसान को केयरफुल रखता है। उन लोगों में से अब सिर्फ 3 रह गए थे और वो आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को वहाँ पर सैरा की एक फ्रेंड का कैमरा मिल जाता
है। ये लोग उस कैमरा की फुटेजेस को देखते हैं और ये उस वीडियो में उन्हीं क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्होंने सहरा की फ्रेंड्स पर अटैक कर दिया था। इन क्रिएचर्स को देखकर ये लोग डर जाते हैं और तभी सच में वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। क्रिएचर से जान बचाने के लिए ये तीनों भाग जाते हैं। एलन जब अकेली होती है तो वो अपने एक साथी को आवाजें लगाने लगती है और वो क्रिएचर उसकी आवाज सुन लेता है और वो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता एलन की तरफ बढ़ता है, लेकिन सहरा एलन को देख लेती है। सहरा पीछे से आकर एलन के मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि वो क्रिएचर्स ब्लाइंड थे जो सिर्फ रोशनी और आवाज की तरफ ही अट्रैक्ट होते थे। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अब क्योंकि एलन कोई आवाज नहीं कर रही होती तो इसीलिए उस क्रिएचर को नहीं पता चल पाता कि वो कहाँ पर है और सहरा और एलन चुपचाप उस क्रिएचर को देख रही होती है। और तभी एलन को कोई आवाजें लगाने लगता है। वो उसका एक साथी था और वो क्रिएचर जो उन्हें मारने वाला था उन लोगों को छोड़कर उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ चला जाता है और उस लड़के को वो जान से मार डालता है। और वो लड़की जो पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी और वो क्रिएचर्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि कोई अजीब सा क्रिएचर उसकी तरफ आ रहा है तो वो छोटे पत्थरों से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो बाहर आने में कामयाब हो जाती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसका वो साथी मर चुका है जो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और जितने भी लोग सर्वाइवर थे वो सब सेपरेट हो गए हैं। और तभी एक क्रिएचर इन लोगों की तरफ भी बढ़ने लगता है, लेकिन ये दोनों पत्थरों के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए खड़े हो जाते हैं और खुद को सेव कर लेते हैं। और वो क्रिएचर जो इनकी तरफ बढ़ रहा था इनके नीचे से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी इनका रेडियो फोन बजने लगता है क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर उन्हें कॉल कर रहा था। फोन की आवाज सुनकर वो क्रिएचर इनकी तरफ दोबारा बढ़ने लगता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ठीक वक्त पर उस रेडियो फोन को साइड पर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और वो क्रिएचर उस फोन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाते क्योंकि वो क्रिएचर्स दोबारा वापिस आते हैं और उनको मार डालते हैं। सहरा और एलन पानी के रास्ते आगे बढ़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पानी बह रहा है तो ये जरूर बाहर की तरफ भी जा रहा होगा, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिलता बल्कि वो फंस जाती है। और तभी एलन अपना मोबाइल निकालती है और वो अपनी छोटी बेटी को मैसेज सेंड करने के लिए रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, इसीलिए तुम बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बनना। और ये सब कुछ सहरा भी देख रही थी। एलन को देखकर सहरा को अपनी बेटी याद आ जाती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। सहरा एलन को बोलती है कि डोंट यू वरी, ये सब कुछ तुम अपनी बेटी को मिलकर कह देना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचाकर ले जाऊंगी। और ये दोनों रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। छोटी सुरंग के जरिए जब ये आगे बढ़ रही होती हैं तब एक क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। उन दोनों के बीच में एक काफी बड़ा डिच भी होता है जिसके जरिए वो नीचे जा सकती थी। उस क्रिएचर को वो दोनों नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी एक चूहा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो चूहा एलन के पास आता है वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्ला देती है और उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है और वो क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब वो पीछे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सुरंग काफी छोटी थी। लेकिन ये दोनों आगे बढ़ती हैं और उस ब्रिज के जरिए नीचे कूद जाती हैं। नीचे उस सुरंग में बहुत ज्यादा पानी था और तभी वो क्रिएचर भी नीचे आ जाता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। सीनियर ऑफिसर अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो क्रिएचर्स पुलिस ऑफिसर को मारने लगते हैं तभी कोई लड़की वहाँ पर आती है और उन सब क्रिएचर्स को मार डालती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरा की फ्रेंड जूनो थी जो कि बच गई थी। वो सीनियर ऑफिसर जूनो को कहता है कि तुम जिंदा हो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर लेने आए थे। वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त सहरा भी हमारे साथ है। लेकिन जूनो जो कि काफी शॉक्ड भी थी और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, जिसकी वजह से वो उस ऑफिसर की बात का जवाब नहीं देती। वो ऑफिसर जूनो से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये क्रिएचर्स कौन है, जिस पर वो कहती है कि ये क्रिएचर्स डेथ है यानी मौत। ये दोनों भी आगे बढ़ जाती हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सहरा और एलन भी मिल जाते हैं। सहरा और जूनो जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तब उन दोनों में फाइट हो जाती है। जूनो सहरा को मारने ही वाली होती है, लेकिन एलन उसे रोक देती है ये कहते हुए कि सहरा तुम्हारी दोस्त है और ये हमें यहाँ पर इसीलिए लेकर आई है ताकि हम लोग तुम्हें बचा सके। जूनो इंजर्ड थी और उसे सहरा ने ही इंजर्ड किया था और सहरा ने जूनो के साथ ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जूनो ने अपनी बाकी फ्रेंड्स को मुसीबत में छोड़ा और उनकी हेल्प नहीं की। जूनो उन सबको कहती है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो और यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम चुप रहो और मेरे साथ साथ चलो मुझे फॉलो करते हुए। जिस पर सहरा कहती है नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एलन जूनो से पूछती है कि अगर तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम यहीं पर फंसी हुई हो, इसके पीछे क्या रीजन है। अब जूनो गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ से इसीलिए नहीं निकल पाई क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं था। सहरा जूनो के साथ नहीं
जाना चाहती थी, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर को जुनू ठीक लग रही थी, इसीलिए वो सहरा के हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब असल में सहरा उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है और ये लोग एक रास्ते के जरिए आगे बढ़ते हैं और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब एक पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से वो सीनियर ऑफिसर उस खाई में लटक जाता है। वो ऑफिसर खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन नहीं गिरता क्योंकि हथकड़ी की दूसरी साइड सहरा से जो बंधी हुई थी। क्रिएचर उस ऑफिसर को देख लेते हैं और ऊपर बढ़ने लगते हैं। अगर इन लोगों ने हथकड़ी को नहीं हटाया तो वो क्रिएचर्स ऊपर आ जाएंगे, उन सबको मार डालेंगे और ये सोचकर वो उस हथकड़ी को हटा देते हैं, जिससे वो ऑफिसर और क्रिएचर्स खाई में नीचे जाकर गिरते हैं। ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। इनके अलावा वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स भी थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आवाज होती है और उन क्रिएचर्स को उनकी यहाँ पर प्रेजेंस का पता चल जाता है। वो क्रिएचर्स इनकी तरफ बढ़ते हुए इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये तीनों बहादुरी से उन क्रिएचर्स का मुकाबला करती हैं और सहरा और जुनू उन सब क्रिएचर्स को मिलकर मार डालती है। लेकिन इस फाइट के बीच जुनू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और मरने वाली होती है और सारा की गोद में लेटी थी। अपने आखिरी लम्हों में वो सहरा को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सहरा कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। और देखते ही देखते जुनू मर जाती है और इतनी ही देर में एक बार फिर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। वो क्रिएचर एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर्स एलन को मार डालते सहरा जोर से चिल्लाती है ताकि सब क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाएं। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ चले जाते हैं। तब एलन अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। सहरा ने खुद को सैक्रिफाइस करके एलन को इसीलिए बचाया था क्योंकि उसकी फैमिली थी और ये वजह भी थी ताकि वो अपनी बेटी के पास जाए और वो हैप्पी लाइफ गुजार सके। एलन बाहर आकर ट्री के पास खड़ी होकर सांस ले रही होती है और तभी वहाँ पर वही आदमी आया था जिसकी गाड़ी से सहरा टकराई थी और यही आदमी उन लोगों को इस माइन तक भी लाया था। वो आदमी एलन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और वो एलन को उसी सुरंग के रास्ते पर छोड़ देता है और ये वही रास्ता था जहाँ से एलन अभी अभी बाहर आई थी। वहाँ पर काफी अंधेरा था और अंदर से उन क्रिएचर्स की आवाजें आ रही थी और वो सहरा को मार चुके थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।